शिवसेना और चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग के फैसले पर उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र की जनता हमारे साथ है और हमें घबराने की जरूरत नहीं है। राउत ने कहा कि हमारे लिए सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है। सरकार बनी, इसको कहा जाता है छोटे सरकार, करोड़ों रुपए ऊपर से नीचे तक पानी की तरह बहाया। वो पानी कहाँ तक पहुँचा है ये आज देश में देखा लोकतंत्र ने। और कांग्रेस नेता तारिक अनवर के ने फैसले पर सवाल उठाया है। तारिक अनवर ने कहा है कि चुनाव आयोग के फैसले का पहले से ही अंदाजा था। देखिए, ये तो पहले दिन से लोग इस बात को जान रहे थे, क्योंकि चुनाव आयोग वही करेगा जो उसको ऊपर से निर्देश मिलेगा। आज का चुनाव आयोग वो सेशन वाला चुनाव आयोग नहीं है कि जो अपने विवेक से फैसला लेता हो। सभी लोग जानते हैं कि अब ये जेबी संस्था बनकर रह गई है, तो इसलिए लोगों को ये उम्मीद थी कि ये उद्धव ठाकरे के खिलाफ फैसला आएगा और वही हुआ है। मेरा ख्याल है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम लोगों ने अपने राजनीतिक जीवन में देखा है बहुत सारी पार्टियां, कांग्रेस के साथ साथ जनता दल और दूसरी पार्टियों में बहुत लोग उससे अलग हुए, अपना नया सिंबल लिया, नए ढंग से पार्टी को संगठन तैयार किया। तो इसलिए कोई नई बात नहीं है और मैं समझता हूँ कि इसका कोई असर चुनाव पर नहीं पड़ेगा। अगर लोगों की हमदर्दी उद्धव ठाकरे के साथ है तो लोग उन्हीं के साथ जाएंगे, चाहे सिंबल कुछ भी हो। तो आपने सुना महाराष्ट्र के सियासी घमासान पर नेताओं के रिएक्शन। महाराष्ट्र के बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हक में फैसला सुनाया है। चुनाव आयोग ने आदेश दिया है कि शिवसेना नाम और पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष और तीर एकनाथ शिंदे गुट के पास रहेगा। चुनाव आयोग ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि शिवसेना का मौजूदा संविधान अलोकतांत्रिक है। आयोग ने यह भी कहा कि बिना किसी चुनाव पदाधिकारियों के तौर पर एक मंडली के लोगों को अलोकतांत्रिक तरीके से नियुक्त किया गया है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि किस तरह का पार्टी ढांचा सही नहीं ठहराया जा सकता। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी अभिषेक अवस्थी। अभिषेक, चुनाव आयोग का यह फैसला आ चुका है। अब इस फैसले के बाद सियासी गलियारों में किस तरह की सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं, क्या क्या रिएक्शन आ रहे हैं? जी, जाहिर तौर पे जिस तरीके से कल शाम को ये फैसला आया है और उसके बाद से ही राजनीतिक गतिविधियां महाराष्ट्र में तेज हो गई है। वहीं एक खेमे में निराशा थी तो वहीं एक खेमे में जो कि शिंदे गुट का खेमा है वहां पर खुशी की लहर थी। और वहीं हमने रात को देखा किस तरीके से चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे बाला साहब के मेमोरियल पर आते हैं, अपना माथा टेकते हैं और ये कहते हैं कि हम ही सही और असली शिवसेना है जो बाला साहब की विचारधारा को आगे लेके जा रही है। और वहीं उद्धव ठाकरे ने कहीं न कहीं इस ऑर्डर पर प्रश्न चिन्ह उठाया और सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे ये कहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं शिवसेना भवन के बाहर में। आपको बता दूं यहाँ पर एक अहम पोस्टर लगाया गया है शिवसैनिकों द्वारा और उसमें ये खास तौर पे ये लिखा गया है, चाहे कोई भी निर्णय हो, हमारी निष्ठा जो है वो मातोश्री के प्रति रहेगी और ठाकरे परिवार के प्रति रहेगी। इस तरीके के पोस्टर तमाम मुंबई में लगे हुए हैं और शिवसेना भवन के बाहर भी लगे हुए हैं। राजनीतिक गतिविधियों की अगर बात करें तो देर रात उद्धव ठाकरे ने अपने विभाग प्रमुखों के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग की। उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हम सर्वोच्च न्यायालय के पास इसको चैलेंज करेंगे और अगर वहां भी हमें न्याय नहीं मिलता तो हमें सड़क पर उतरने की तैयारी कर लेनी चाहिए। और आज 1 बजे अपने तमाम बड़े नेताओं के साथ मातोश्री पर एक अहम बैठक को करने वाले हैं। आगे पार्टी का रुख क्या होगा, किस तरीके से इसे लेके जाना है। मैं आपको बता दूं जिस तरीके से एक बड़ा निर्णय आया है शिंदे खेमे के पक्ष में, उसके बाद कहीं न कहीं पब्लिक परसेप्शन बदलेगा। जो अभी भी उद्धव गुट के साथ है वहां से भी लोगों का फिर से शिंदे गुट में आने का ये चीजें चेंज हो सकती है। तो उसको कैसे निपटना है, आगे पार्टी को कैसे लेके जाना है। आगे 2 उपचुनाव बाकी है और सबसे बड़ा दंगल
बीएमसी का दंगल होना है उसको कैसे खेलेंगे, ये सारी चीजों पर एक रणनीति बनाई जाएगी। 1 बजे अहम बैठक होनी है मातोश्री पर। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में बड़े नेता शिवसेना उद्धव कैंप के आएंगे और एक रणनीति तय की जाएगी। हालांकि महाराष्ट्र की राजनीति में फिर एक बार 1 बजे मातोश्री में जो बैठक होगी काफी अहम होगी, उस पर नजर बनाए रखें। हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे।